कथाकथन में आपका स्वागत है। आज हम लल्लन के नोट और कल्लन को चोट की चर्चा करेंगे। लल्लन सिंह ने कल्लन अग्रवाल से कहा, यार कमाल कलयुग है, आप तो बाप से भी आगे निकल गए। कल्लन ने जवाब दिया, ये कलयुग नहीं मोदी युग है, इसके आगे कलयुग भी पानी भरता है। लेकिन आप और बाप वाली बात समझ में नहीं आई। अरे भैया, एक जमाना था जब तुम्हारे प्रधान जी जो भी बोलते थे सारे लोग उसी पर चर्चा करते थे। कल्लन बोला, जी हाँ भैया, लेकिन वो जमाने लद गए। आजकल न कोई उनकी मन की बात सुनता है और न उसको चर्चा का विषय बनाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब उनका काम बस पुराने सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना या नए प्रकल्पों की घोषणा करना होकर रह गया है। कल्लन बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अब कोई हमारी घोषणा पर विश्वास भी नहीं करता। 5 साल पहले जो बुलेट ट्रेन छूटी थी वो अभी तक हवा में है। हवा में ट्रेन? क्या बकते हो कल्लन, ये कैसे मुमकिन है? भैया, मोदी है तो सब मुमकिन है, लेकिन फिर भी सपनों की रेलगाड़ी अगर पटरी पर ना हो तो उसे हवा में नहीं तो क्या कहा जाए? जी हाँ, लेकिन इन हवाई बातों से कब तक काम चलेगा? बगैर काम के वो कितने दिन राज करेंगे? कल्लन ने कहा, यार ये बहुत बुरी बात है कि तुम आप और बाप को छोड़कर प्रधान जी के पीछे पड़ गए। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। लल्लन बोला, क्षमा चाहता हूँ, आपसे मेरे मतलब आम आदमी पार्टी और बाप से भारतीय जनता पार्टी था। अच्छा, वो तो ठीक है, मगर इनमें बाप और बेटे का रिश्ता कैसे स्थापित हो गया ये समझ में नहीं आया। भैया, बाप का मतलब हमेशा असली बाप नहीं होता, जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी यानी राष्ट्र के बाप। अरे भाई, मैं सब जानता हूँ, जैसे राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति। ओहो लल्लन, पति का मतलब मालिक के भी होते हैं, जैसे लखपति या करोड़पति वगैरह। जी हाँ भैया, एक जमाने में पति अपने पत्नी का स्वामी होता था, अब तो वो बेचारा अपनी बीवी का सेवक बनकर रह गया है। इस नौकरशाही से बचने के लिए प्रधान जी अपनी बीवी जसोदाबेन को छोड़ गए, लेकिन तुम फिर भी आप और बाप से दूर निकल गए और ये नहीं समझा सके। जी हाँ, फिर क्षमा चाहता हूँ, लल्लन ने कहा। तुम रिश्ता पूछ रहे थे तो सुनो, क्या भारत की जनता यानी भारतीय जनता आम आदमी नहीं है? बिल्कुल है, इसमें भला संदेह की क्या गुंजाइश है। हाँ, तो एक का नाम भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे का आम आदमी पार्टी। शब्दों का हेर फेर तो है, मगर अर्थ तो एक समान है ना? हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर झाड़ू उल्टा करके फैला दिया जाए तो कमल जैसा दिखाई देने लगता है। वही तो फिलहाल केजरीवाल सर के बल खड़े होकर अपने पैर फैला रहे हैं ताकि आपसे बाप बन जाएं। कल्लन बोला, यार तुमने तो गजब का उदाहरण दिया, कसम से दिल खुश हो गया, लेकिन तुम्हारे केजरीवाल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लल्लन बोला, यार ऐसा है कि गन्ने में से जब रस नहीं निकलता तो उसे कचरे में फेंक दिया जाता है। कल्लन ने सर झुकाकर पूछा, भैया तुम्हारी लॉजिक मेरे सर के ऊपर से निकल गई, इसको जरा नीचे लाओ ताकि खोपड़ी के अंदर जा सके। अच्छा, लेकिन तुम अपना सर ऊंचा भी तो कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन ऊपर जाने के लिए खुद पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि नीचे लाने की खातिर सामने वाले की टांग खींचना काफ़ी है। लल्लन बोला, यार मैं तो तुम्हें बुद्धू समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम तो मेरी ही टांग खींचने का प्रयत्न कर रहे हो। जी नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो सिर्फ गन्ने के उदाहरण को समझाने की प्रार्थना कर रहा था। भाई ऐसा है कि एक नारे से बहुत दिनों तक लोगों को बेवकूफ़ बनाना असंभव है, इसलिए कुछ दिन बाद उसे कूड़ेदान में डाल देना पड़ता है। जी हाँ, मुझे पता है, इसीलिए आजकल प्रधान जी अच्छे दिन को पूरी तरह भूलकर अयोध्या में दिए जला रहे हैं।
यही केजरीवाल का हाल है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल की मांग करने वाला वर्षों तक सरकार चलाने के बावजूद उसकी नियुक्ति नहीं कर सका। हाँ भाई, केजरीवाल लोकपाल और भ्रष्टाचार को कब कब भूल गए, मगर पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या, वो इसकी बात क्यों नहीं करते? भैया, इसके लिए केजरीवाल नहीं, आम आदमी कसूरवार है। अरे, आम आदमी को बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। वो भला किसी को ये नारा लगाने से क्यों रोकेगा? देखो कल्लन, तुम्हारी बात दुरुस्त है। जनता को इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो है, लेकिन वो इसके लिए वोट नहीं देते। क्या बात करते हो? दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार केजरीवाल को विजय किया और अब तो वो पंजाब भी फतेह कर चुके हैं। भैया देखो, अब लोग इन नारों से बोर हो गए हैं, वरना पिछली बार केजरीवाल को मारुति मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना पड़ता। ओहो लल्लन, तुम इतना भी नहीं समझते। वो तो बीजेपी की रामधुन को मात देकर हिंदू मतदाता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आवश्यक हो गया था। हाँ, तो अब गुजरात के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करेंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश की मांग आवश्यक हो गई है। यार लल्लन, धन की देवी लक्ष्मी तो ज़रूर है, लेकिन देवता तो कुबेर है। ये बीच में गणेश कहाँ से आ गए? अरे भैया, समझते क्यों नहीं? गुजरात में कोई कुबेर की पूजा नहीं करता। ऐसे में वो फोटो लगाने से क्या फ़ायदा? गणेश को मानने वाले बहुत हैं, क्या समझे? हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। कल्लन बोला, अब समझा। यानी कल को केजरीवाल बंगाल जाएंगे तो वहाँ दुर्गा का चित्र लगाने की मांग करेंगे। अरे भैया, ये सिलसिला आखिर रुकेगा कहाँ? जहाँ भी रुके कल्लन। लेकिन एक मूर्खतापूर्ण घोषणा करके केजरीवाल मीडिया पर छा गए। अब तो 15 लाख वाला आश्वासन भी फेल हो गया। जी हाँ, वो तो है, लेकिन क्या इस तरह केजरीवाल को प्रधान जी से भी ज़्यादा लोकप्रियता मिल जाएगी? ये भी मुमकिन है, क्योंकि अगर मोदी जी इस प्रकार मनमोहन सिंह जैसे गुणवान प्रधानमंत्री को हरा सकते हैं तो केजरीवाल उनको क्यों नहीं हरा सकते? यार लल्लन, मुझे डर है कि कहीं इस कुश्ती का फ़ायदा उठाकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी को सत्ता ना मिल जाए। लल्लन ने कहा, ये तुम बीच में राहुल को क्यों ले आए? उसका नोट से कोई संबंध ही नहीं है। नोट से नहीं तो क्या हुआ, मगर यात्रा का वोट से गहरा संबंध है। राहुल जनता को जोड़ रहा है और अगर वो वोट में बदल जाए तो हाथ चल जाएगा। इसके बारे में तो कुछ कहना बहुत पहले है, लेकिन ट्विटर के मामले में एलोन मस्क को मशवरा देने वाले राहुल नोट के प्रश्न पर क्यों नहीं बोलते? भैया, ये राहुल की गहरी चाल है। वो इस फटे में टांग नहीं डालना चाहते। क्यों? ये चाल भी मेरी समझ के ऊपर से गुजर गई। अरे भैया, वो चाहते हैं कि मोदी के लोहे को केजरीवाल का लोहा काटे और बीच से यात्रा सत्ता की ओर निकल जाए। कल्लन ने कहा, यार लेकिन अगर कमल को हिंदुत्व पर केजरीवाल के हिंदुत्व का झाड़ू चलने लगा तो बेचारे मुसलमानों का क्या होगा? वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। लल्लन बोला, इस प्रश्न का बेहतरीन उत्तर जुम्मन खां के सिवा कोई नहीं दे सकता। जी हाँ, लेकिन अब वो कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारे पीछे से हाथ हिलाता हुआ चला आ रहा है। अरे, तुमने उसे कैसे देख लिया जबकि मैं नहीं देख सका? लल्लन बोला, देखो भैया,
चूंकि हम लोग आमने सामने खड़े हैं इसलिए एक दूसरे के पीछे देख सकते हैं। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, चलो उससे पूछते हैं। कल्लन ने पीछे मुड़कर कहा, प्रणाम जुम्मन खान, कैसे हो? जुम्मन बोले, सलाम कल्लन भैया, आप कैसे हो? लल्लन ने पूछा, भाई हम सोच रहे थे कि अगर केजरीवाल ने भी हिंदुत्व की जंजीर अपने गले में डाल ली तो आप लोग क्या करोगे? जुम्मन ने जवाब दिया, हम क्या करेंगे, ये भी कोई सवाल है? गुजरात के अंदर तो अपना हाथ जगन्नाथ। कल्लन ने कहा, अरे यार, मैं तो ये भूल ही गया था, लेकिन अब तो वो हाथ टूट गया है, इसको थामने से क्या फायदा? जुम्मन बोला, अगर ऐसा है तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह ने कमल को छोड़कर झाड़ू क्यों नहीं थामा? लल्लन ने कहा, भैया वो तो पुराना कांग्रेसी है, 2012 में कांग्रेस के टिकट पर अरावली से इलेक्शन जीत चुका है। जुम्मन बोला, मुझे पता है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि इस साल मई में वो बीजेपी में चला गया था? कल्लन ने कहा, अच्छा, तो फिर उसने कमल का साथ क्यों छोड़ दिया? जुम्मन बोला, भैया सीधी बात है, तूफान से पहले डूबते जहाज में रहना कौन पसंद करता है? लल्लन ने पूछा, लेकिन इस मूर्ख ने झाड़ू थामने की बजाय हाथ क्यों थाम लिया? जुम्मन ने जवाब दिया, भैया वो शंकर सिंह वाघेला का बेटा है, जो कागजी शेर और असली चीते का फर्क जानता है। लल्लन सिंह ने कहा, जी हाँ, इसीलिए तो उसका नाम वाघेला है, यानी शेर वाला, न कमल वाला न झाड़ू वाला। कल्लन ने पूछा, लेकिन यार ये नोट पर लक्ष्मी और गणेश का क्या होगा? लल्लन बोला, वही होगा जो 15 लाख का हुआ, लोग कुछ दिन याद रखेंगे और फिर भूल भाल जाएंगे। नहीं, मैं पूछ रहा था कि चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई, इसके लिए 10 दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कथा कथन। हम बहुत जल्द किसी और कथा कथन के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। लेकिन अगर ये कथा कथन आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।